ठीक है। सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इन प्रीवियस क्लास आम डिस्कस करूँ जे एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स केते प्रकार एमिशन अच्छे मुझे तुम पढ़े थे। जस्ट मु 2-3 मिनट्स तुमको टे ब्रीफ आइडिया दे दिए तापर मुझे पुणी आम जा आज जो पाठ अच्छे आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक जी आम जस्ट मुझे मन पकई दूसरी 4 प्रकार मुझे एमिशन कही देर आर 4 टाइप्स ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस। गोटे थिला नंबर 1 थिला फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, नंबर 2 थिला सेकेंडरी एमिशन, नंबर 3 रे थिला फील्ड एमिशन एंड नंबर 4 रे थिला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एमिशन बा इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड एमिशन। 4 प्रकार जो एमिशन आम पढ़े या पूर्व क्लास रे, तो से 3 प्रकार एमिशन कथा हम दरकार नहीं। आमर जो फोटोइलेक्ट्रिक जो एमिशन अच्छी मुझे विषय आज आम लंग क्वेश्चन अच्छी जोटा कि तुम प्राय मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पड़े। सो आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट तो मुझे गोटे मेटाल सरफेस कली एवं एठी कौन कली ना लाइट पकेली आ जो लाइट पड़ला से तार गोटे निर्दिष्ट गोटे फ्रिक्वेन्सी लाइट पड़ला। आम जाने लाइट रोचे दुईटा नेचर, गोटे हूँ पार्टिकल नेचर आ गोटे हूँ वेव नेचर। तो अकॉर्डिंग टू पार्टिकल नेचर लाइट कंसिस्ट ऑफ सम पार्टिकल्स एंड ईच पार्टिकल्स आर नोन एज फोटॉन्स। आ प्रत्येक फोटोन क्वांटा फोटॉन्स एटा सब पढ़ाई तो तुम बाकीटा हूँ डी ब्रोगली हाइपोथेसिस सेटा को आम जीवानी वेव नेचर रे। तो पार्टिकल नेचर जोटा आसला जो लाइटा पड़ी जो फोटॉन्सटा पड़ी एमती पड़ी एवं सी मेटाल सरफेस रे पड़ला परे तमे से मेटाल कौन करछि ना किछि अमाउंट रो एनर्जी HF रे पड़ी आउ से मेटाल कौन करछि ना W0 दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। तमें देख केमती पाठ कोरिलेट कर दूँ फिजिक्स और केमिस्ट्री सहित। तुम केमिस्ट्री गोटे वर्ड पढ़ाई थी आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एनर्जी। जोटा तुम आयोनाइजेशन एनर्जी ताकू ही कहते वर्क फंक्शन इन केस ऑफ ए फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो जो लाइट आसिला देख लाइट आसी तो लाइट जो पार्टिकल आसी से पार्टिकल मानकर एनर्जी हूँ HF आउ सी W0 टा हूँ वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या कहते आयोनाइजेशन एनर्जी क्या कहते ऑलरेडी समस्त जानी 11th पढ़ाई फर्स्ट पढ़ाई से आयोनाइजेशन एनर्जी माने इट द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन बा क्विट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट ऑर्बिट। गोटे आउटरमोस्ट ऑर्बिट रो गोटे इलेक्ट्रॉन को बाहर बाहर जो अमाउंट ऑफ एनर्जी दरकार दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। ताकू ही कहते फिजिक्स रे वर्क फंक्शन। तो से लिखिदेली HF अमाउंट एनर्जी पड़ी W0 अमाउंट से एनर्जी रिसीव कर नहीं रिसीव कर सारा सी जो स्पीड रे जाइए सी v स्पीड रे जाइए तेणु तार काइनेटिक एनर्जी लिखिदेली मु हाफ mv² मैक्सिमम लिखिदेली। मैक्सिमम एतिक स्पीड से जाइए तो ताको लिखिबा व्हेन लाइट इंसिडेंट। बढ़िया क्वेश्चन एटा आराम से समस्त लिखिपर। तुम एठी नोट्स तुम बही पाखे नोट्स दुटा को मिसेब निजे गोटे नोट फॉर्मेशन कर बढ़िया सुंदर लिखि हम। व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस, व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस इलेक्ट्रॉन रिसीव सम एनर्जी। मुझे आयोनाइजेशन एनर्जी आम जानी कि फिजिक्स में आयोनाइजेशन एनर्जी न लिखी वर्क फंक्शन लिखा सम एनर्जी दैट इज नोन एज वर्क फंक्शन। When light incident on a metal surface, electron receives some energy known as work function and finally electrons quit the metal surface and finally electron quits the metal surface with a velocity v. So we can write HF एतिक अमाउंट रो इंसिडेंट हैला W0 टा हला वर्क फंक्शन सेतिक रु से सेतिक नेई सारला इज इक्वल टू आम लिखिदी परिबा हाफ mv² मैक्सिमम। HF माइनस W0 by W0
इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर मैक्सिमम। तो ये मुझे टर्म गुड़ाक मीनिंग कही दिए तुमको। एचटा कौन? एचटा हूँ प्लांक्स कन्स्टांट। एफटा हूँ फ्रिक्वेंसी। डब्ल्यू नॉट बा डब्ल्यू जीरोटा हूँ वर्क फंक्शन। भीटा हूँ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एमटा हूँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। आउ थे कही दूसरी तुमको जे गोटे मेटल सरफेस रे गोटे शॉर्टर वेवलेंथ गोटे डेफिनेट फ्रिक्वेंसी लाइटा पड़ा। आउ जो लाइट पड़ा आम जाचे लाइट कंसिस्ट ऑफ सम पार्टिकल्स एंड ईच पार्टिकल्स आर नोन एज फोटोन। आ प्रत्येक फोटोन एनर्जी है एचएफ। जोटा पड़ा एचएफ मेटल कौन करछि मु तुमको फास्ट रू कहि साची याको मेटल कहीं कहुई ना बिकॉज यार आउटर मोस्ट ऑर्बिट रे लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन अच्छी। तो सी फ्री इलेक्ट्रॉन चाहते एटम को छाड़ी पदा को जी। तेणु सी जो एचएफ अमाउंट एनर्जी पड़ा से इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो मेटल अच्छी सी कौन कला ना डब्ल्यू जीरो डब्ल्यू नॉट अमाउंट एनर्जी से ताठू नहीं नेला। नहीं सारा पर से इलेक्ट्रॉन जो पदा को बाहर जाइए हाफ एम बी स्क्वायर स्पीड रे पड़े जाइए। तो से लिखा लाइट इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस इलेक्ट्रॉन रिसीव सम एनर्जी दैट इज नोन एज वर्क फंक्शन एंड फाइनली इलेक्ट्रॉन स्क्विड द मेटल सरफेस विथ a velocity v। so we can write hf minus w naught is equal to half mv square maximum। तो पुणी आम जीवा जे w naught केते पुणी ना w naught is equal to hf naught। ये पुणी कौन ना f naught टा होची थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड THRESH थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आउ तो ऑलरेडी मीनिंग सब लिखी सारी एसटा प्लांक्स फंक्शन लिखी सारी। ए जो इक्वेशन टाको आनिक बसैदेवी इक्वेशन 1 रे लाको दिस इज इक्वेशन 1 एटा को दबा इक्वेशन 2 एटा को आनिक w0 पाखे लिखि देबी। तो पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 put the value of equation 2 in equation 1 then hf minus hf0 ए hf0 टे के w0 जार पसे देली केते हला रे छ माने ना हाफ mv स्क्वायर मैक्सिमम। तो माइंड रे क्वेश्चन अछि काहे कि मैक्सिमम लिखि छी एथि पई मैक्सिमम लिखि छी तमें इलेक्ट्रॉन ता जतिक नवा कथा नहीं सारी से सेतिक स्पीड रे जो जाई दैट इज द मैक्सिमम स्पीड। ताठू कम स्पीड रे के इलेक्ट्रॉन बाहर ना हुस कि जे बाहर जाई से पेटा मैक्सिमम लिखाई छै hf माइनस hf0 इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर मैक्सिमम। दिस इक्वेशन को तमे आउट के बागे दे परिबो नले एमटी तक बॉक्स कर दे परिबो जदि बागे दरा एठी h कॉमन नहीं जीवो f माइनस f0 इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर मैक्सिमम। एटा को कहती आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन। बुझी आसला देख बढ़िया क्वेश्चन जब लिखिदेली तुमको आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट केमिति पड़ा तार एनर्जी थिला केते रिसीव कला केते पळेगला केते। तो यहाँ फास्ट लिखिदेव तार वर्ड मीनिंग लिखिदेल आम सेठकी पुणी पलि आसिले। आम बर्तमान पुणी जीवा जे यहाँ केमिति नेक्स्ट केमिति कौन होची ना मु तुमको ऑलरेडी कहि साची जे निर्दिष्ट फ्रिक्वेंसी लाइट पड़ी सारा परे निर्दिष्ट फ्रिक्वेंसी लाइट पड़ी सारा परे इलेक्ट्रॉन कौन करे ना तार से बाहर जो तार जंप मारिया तार आउटरमोस्ट ऑर्बिट रु जोटा कि तुम कहि पर वैलेंस बैंड रु नेक्स्ट बैंड हूँ तुम कंडक्शन बैंड मझे गोटे लेवल अच्छी तुम केमिस्ट्री सार मैंने पढ़े थे कहते फर्मी लेवल। जब न पढ़े थे सार को पचार व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्मी लेवल। तो फर्मी लेवलटा हूँ गोटे एमती लेवल जोटा वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड भितर अच्छी तो जंप मारिया पड़ो। तो जंप मारिया निर्दिष्ट गोटे एनर्जी दरकार निर्दिष्ट गोटे पोटेंशियल दरकार से निर्दिष्ट पोटेंशियल कहते स्टॉपिंग पोटेंशियल। कौन कहता को स्टॉपिंग पोटेंशियल मन कर लेट v0 इज इक्वल टू
स्टॉपिंग पोटेंशियल ईटा होची चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तुम्हें जानिच एनर्जी वर्क डन भी कही पार पोटेंशियल इज इक्वल टू फॉर्मूला होची वर्क बाय चार्ज पोटेंशियल फॉर्मूला कौन वर्क बाय चार्ज तेणु वर्क इज इक्वल कौन हम वर्क जा एनर्जी से वर्क बाय एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज चार्ज मीन्स चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो V0 टा होची स्टॉपिंग पोटेंशियल ईटा होची चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आम लिखि दी परिबा वर्क कहि पर किबा एनर्जी कहि पर एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज तो कौन कली ना बर्तमान मु पोटेंशियल पाखरे कौन लिखि देबी पोटेंशियल पाखरे V0 लिखि देली चार्ज पाखरे E लिखि देली तो इटा हला EV0 एनर्जी जहाँ वर्क से तो आमर इक्वेशन 1 जाइथिला 2 जाइथिला एटा को मु 3 कर देली बा एटा को तुम कहि पर काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² मैक्सिमम इज इक्वल टू EV0 इक्वेशन 4 कहना वर्क जहाँ एनर्जी से बल्कि मन रख आम वर्क इज इक्वल टू एक्चुअली फॉर्मूला होची पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क बाय चार्ज तले वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल चार्ज आम पुणी जानि वर्क जहाँ एनर्जी से सेम थिंग तो एनर्जी जगह मुझे W लिखली पुणी W जगह मुझे काइनेटिक एनर्जी लिख देली तो हाफ mv² इज इक्वल टू मुझे लिखली EV0 एटा को नहीं कि आम आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ ऑल्टरनेटिव इक्वेशन बा आइंस्टाइन इक्वेशन में पकेदवा लिखिदवा पुट दिस वैल्यू इन आइंस्टाइन इक्वेशन आम आइंस्टाइन इक्वेशन में कौन थिला ना HF माइनस HF0 HF माइनस HF0 बा W0 इज इक्वल टू हाफ mv² ताले एई हाफ mv² जगह मु EV0 पके देबी ताले केते पाइबी ना HF माइनस W0 इज इक्वल टू EV0 तो मु पाई परिबी ताले V0 इज इक्वल टू HF by E माइनस W0 by E तो मने करो एच टा तो प्लैंक्स कांस्टेंट ईटा होची इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज तो H by E रेशियो इटा जे कांस्टेंट टर्म H by E रेशियो टा को कहंती गोटे कांस्टेंट कहंती A डैश आ वर्क फंक्शन तटा हला आयनाइजेशन एनर्जी बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एटा को कहती मन कर B ये भी कांस्टेंट ये बोथ आर कांस्टेंट तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन एटा 4 जाइछि एटा को 5 कर देली ताले केतला पुट द अबव वैल्यू इन इक्वेशन 5 बसे दबा वैल्यू ताले V0 मत के जो स्टाइल ले कोई V0 0 टा को नॉट कहते V0 बा V0 इज इक्वल टू AF माइनस B V0 इज इक्वल टू AF माइनस B देख लो एटा कहार इक्वेशन एमती लिखाई जे तुम एमती इक्वेशन के लाइफ से देखिछ मैथमेटिक्स से गुड इक्वेशन अछि y इज इक्वल टू mx प्लस c कहार इक्वेशन ऑफ a straight line whereas m is the slope h by e टा को कहंती m तो V0 is equal to AF minus B that is the equation of a straight line तो लिख दो एठी that is the equation of straight line the above equation is a equation of straight line तो straight line से इक्वेशन लिखिदेली ताकू तो ग्राफ रे इंडिकेट करबे पड़िबो ना ऑलरेडी सेदनो मु किछि ग्राफ करिथिली आज आउ थरे करि दउछि एटा स्टॉपिंग पोटेंशियल
versus frequency curve एटा स्ट्रेट लाइन इक्वेशन नेगेटिव आस जाइए अलग कथा तो यहाँ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आसो सो यहाँ हूँ आइनस्टाइन थ्योरी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक तो बर्तमान आम जा कैलकुलेशन करवा कैलकुलेशन ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी केमती गोटे गोटे सब पार्ट आम कैलकुलेशन करवा से टोन नवा V0 F माइनस बी नवा if V0 is equal to 0 ताले 0 जगह 0 बस देली हाँ V0 is equal to 0 F is equal to F0 थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी बाहर करी ताले V0 पाखे मुझे 0 बस ताले F पाखे मुझे F0 बस देवी ताले AF0 is equal to B F0 is equal to B by A B केते W naught by E A केते ना H by E एक उल्टे दियो ताले केते हला ना W naught by E गुणन E by H E कटि गला तो W naught by H W naught टा केते HF0 एटा को काम कर खाली F थाउ नले एटी खाली F थाउ बा F डैश थाउ खाली F रखले किछ असुविधा नहीं कारण हम फाइनली ताको थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी बाहर करछे तो तुम ये कौन कर ना W naught by H W naught भेला HF0 by H कटि गला तो तुमको से AF is equal to F0 पाई गली एटी लिखे दबो पूरा कैलकुलेशन ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी So this is known as calculation of threshold frequency. तो आमे threshold frequency को आमे केमती calculate कलु F is equal to F0 पाई गलु तो आमे next जीवा calculation of work function calculation of work function तो तापाई कंडीशन नलो F is equal to 0 V0 is equal to V dash तो ये इक्वेशन बसे देबी ये इक्वेशन जो लास्ट में रखी छी V0 is equal to AF minus B तार कौन लिखबे एठी V0 जगह लिखि देली V dash is equal to F जगह 0 minus B ताले A into 0 0 minus B तो V dash is equal to माइनस बी पुणी बी केते W naught by E बी केते W naught by E ताले V dash is equal to माइनस W naught by E ताले मते दरकार कैलकुलेशन ऑफ W naught तो W naught केते हबो ना W0 is equal to माइनस ता अछि एपटे मु E V dash नै गली माइनस टा को ए साइड के नै आसिली ताले W0 is equal to माइनस EV dash so this is the calculation of work function गोटे पार्ट करके आम जा गोटे गला थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी गोटे गला कैलकुलेशन वर्क फंक्शन आ गोटे पार्ट रहा दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी सॉरी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी वर्क फंक्शन गला एबे रहिला गोटे पार्ट कोन प्लांक्स कांस्टेंट केमती हम प्लांक्स कांस्टेंट को डिराइव करबा आराम से बुझी होची तो देखिबो न बुझले पछरियो पुनी आउथरे फोन रे जे सर कौन लिखा है टी बही देखी दो बुझी हम आराम से किसी प्रॉब्लम नहीं आगे पुणी जा कैलकुलेशन ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट
we know h by e is equal to m, जोटा आम कन्स्टांट कौचे h by e टा a, जोटा a दैट इज द स्लोप। एक्चुअली आम मैथमेटिक्स स्लोप कौन नौ, आम एक्चुअली मैथमेटिक्स स्लोपटा को m नौ, तो आम कौन लिखा ना इट इज इक्वल टू स्लोप, ताले h इज इक्वल टू e इंटू स्लोप। ये कहार स्लोप ना f0 वर्सेस v, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी वर्सेस जो पोटेंशियल जो फ्रिक्वेंसी जो ग्राफ अच्छी तार स्लोपटा को नहीं जाठी, तो h इज इक्वल टू e इंटू स्लोप ऑफ f0 वर्सेस v कर्व। सो दैट इज द डिटेल्स अबाउट आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तापर आम जीवा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या कहती, एप्लिकेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सेल आम गोटे गोटे पार्ट को बर्तमान सब जीवा। तो जदि परीक्षा क्वेश्चन पड़ो तो क्वेश्चन एमती पड़ो व्हाट डू यू मीन बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कहते आगे लिखिदेव। तापर पड़ो राइट द लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तार लॉ लिखिदेव। देन थर्ड रे पड़ो राइट डिटेल्स अबाउट आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो दिस इज द आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एबे आमे जिबा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सेल। जब सोलार सेल जो सेल कथा कहूँ आम डानियल सेल लिकेन सेल सेमती फोटो इलेक्ट्रिक सेल केमती एमती डायग्राम गोटे कर लाइट पकेब यहाँ नेगेटिव नब भितरटा पॉजिटिव नब এটা উইন্ডো রাখিব এটা লেন্স রাখিব डायमीटर रखिब ये तुम एमती रही भले करदेव ये सन करदेव ये रे आसी गोटे लेंस अच्छी so that is called photoelectric cell। एटी एटा कौन अच्छी ना एटा एटा तुमर एटा ब्लैकेनिंग कराई थी जिते लाइटा सन रु आसला बेसिकली एटा हूँ व्हाइट लाइट दैट इज कॉल्ड पॉलीक्रोमैटिक लाइट। तो आम लिखा व्हेन व्हाइट लाइट और पॉलीक्रोमैटिक दी प्रकार लाइट अच्छे गोटे मोनोक्रोमैटिक लाइट आ गोटे
Polychromatic light, mono means single, poly means many. So when white light or polychromatic light is coming from sun, when white light or polychromatic light is coming from sun, incident on a biconvex lens, incident on a biconvex lens after refraction, after refraction, এটা window আছে গোটে, they passes through the window and fall on the surface of the bulb and fall on the surface. एटी लाइट पड़ला तो एटी जते लाइटटा पड़िबो तो एटी जे मेटल सरफेस, तो ये मेटल सरफेस रो जते इलेक्ट्रॉन सब बाहर ऑलरेडी मैं कहि सारछि जे व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस तो इलेक्ट्रॉन सब बाहर, तो एते ह्यूज अमाउंट इलेक्ट्रॉन सब बाहर, तो एटा जते नेगेटिव हे जिवो तो ऑटोमेटिकली एठी गोटे सब्सटेंस अछि एटा पॉजिटिव ने भितर दीटा पोटेंशियल डिफरेंस आजिवो। आ आमे जानिचे गोटे एंड नेगेटिव गोटे एंड पॉजिटिव दीटा पोटेंशियल डिफरेंस को किए मेजर कर दो केते इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होछि ना, एठी गोटे बैटरी कनेक्शन कर प्लस माइनस से गोटे एमीटर कनेक्शन करछि, तो ये एमीटर तुमको रीड कर देखे देबो जे केते अमाउंट इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होछि। सो दैट इज द फोटो इलेक्ट्रिक सेल। एतरा इंपोर्टेंट नाही, खाली डायग्राम टा मन रखि दियो, टिके गोडधाडी दिधाडी एतरा लिखि दबो। आमे तापर जिबा एप्लीकेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स।